सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कल्प वृक्ष है सद्गुरु का दरबार। कल्प वृक्ष है सद्गुरु का दरबार। जीवन की हर परिस्थिति बहुत ही गौड़ है। उसके समक्ष वो लक्ष्य अनंत गुना महान और विराट है, जिसके लिए परम पूज्य साहब जी ने हमारा चयन किया है। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने पथ से विचलित मत होना। चरे बेती चलते रहना, सतत चलते रहना। जो थम जाएगा उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी। जो चलता रहेगा वो नवयुग की अनोखी एवं दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। सद्गुरु शिष्य वत्सल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वात्सल्य से अपने शिष्य को सहलाते रहे। वत्सलता में वत्स शब्द छिपा है। वत्स का अर्थ है बछड़ा। जब गाय अपने जिह्वा से बछड़े के मल को चाट चाट कर उसे स्वच्छ करती है, यह उसकी वत्सलता होती है। इसी तरह जब सद्गुरु अपने शिष्य के मनोविकारों को दूर करने का अभियान चलाए तो समझ लेना ये उनका मोह नहीं, प्रेम भरी वत्सलता है। गुरु का दरबार कल्प वृक्ष जैसा है। गुरु का दरबार कल्प वृक्ष जैसा है। यहां जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। यदि सकारात्मक विचार रखोगे तो शुभ्रता के शिखरों को पालोगे, और यदि नकारात्मक विचार रखोगे तो पतन की खाइयों में गिरते जाओगे। इसलिए सद्विचार, सदाचार, सद्व्यवहार धारण करो। गुरु पूजा एक गुरु भक्त के लिए अनूठी है। इसकी एक ही गूंज है, उठो, जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा साध्य तुम्हारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाए और तुम्हारा वर्णन करे। लेखनी सार्थक वही है जिसने गुरु महिमा कही है। फिर से सुनिए कि लेखनी सार्थक वही है जिसने गुरु महिमा कही है। ये गुरु शिष्य संबंध की गरिमा है। जब भी अध्यात्म के क्षितिज पर कोई शिष्य पूर्णिमा का चांद बनकर उदित हुआ है तो संसार ने उसकी शीतल रश्मियों की महिमा गाई है, और चांद रूपी शिष्य ने अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से बताना चाहा कि चंद्रमा में अपनी ज्योत्सना नहीं, वो तो केवल सूर्य स्वरूप गुरु के प्रखर प्रकाश को ही प्रतिबिंबित करता है, और उसी को रजत चांदनी के रूप में अंधियारे समाज में बिखेरता है। इसलिए ये पूर्णिमा की अमृत में चांदनी मेरी नहीं, मेरे सद्गुरु की है। गुरु शिष्य परंपरा का हर मौसम प्रेम की बासंती फुहारें, परीक्षाओं की सर्द हवाएं, विरह की गर्म लू, जुदाई की पतझड़, सबकी सब भाव ऋतुएं एक शिष्य की अमूल धरोहर हैं, जिनकी स्मृति दिन रात गुरु विषय बनी रहती है। वे शिष्य दैव प्रबुद्ध होकर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। इसलिए सदैव ध्यान गुरु चरणों में रहना चाहिए। गुरु ही सभी संतों का राजा है, गुरु ही सभी का प्राण है और सभी साधकों का आधार है। गुरु के सिवा इन तीनों लोकों में दूसरा कोई भगवान नहीं। शम्स तबरेज कहते हैं कि एक दया यानी मेहर, एक दया भरी दृष्टि से गुरु हजारों जन्मांधों को ज्योति का दर्शन करा सकते हैं। गुरुदेव के अभिप्राय को समझकर उसके अनुकूल चलने वाला शिष्य सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। एक समय भारत में ऐसा भी आया कि जब विज्ञानी उपासक अपने अपने इष्ट देवों को लेकर परस्पर कलह करने लगे। शैव मतावलंबी कहते मेरे शिव बड़े हैं, वैष्णव मत वाले कहते मेरे विष्णु बड़े हैं। शायद इसी के समाधान के लिए एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप ही निर्णय कीजिए, स्वयं आप महान हैं या विष्णु जी? अब कल्पना कीजिए उत्तर क्या रहा होगा। हमारी सोच से नितांत परे उत्तर था शिव का।
वे बोलते शिव पूजारतो वापी विष्णु पूजारतो अथवा गुरु तत्व विहीनस्ते चत्र सर्व व्यर्थ में ही। अर्थात क्या अंतर पड़ता है, चाहे शिव की पूजा में रतो जाओ चाहे विष्णु की पूजा निरंतर करो, जब तक गुरु तत्व के ज्ञान से रहे तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ठीक है ही ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान विष्णु से भी पूछा गया कि हे नारायण आप बताइए, आप ही महानतम है, आपसे महान भी कोई और है। भगवान विष्णु ने उत्तर स्वरूप कहा कि प्रथमंतु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि वापनोति हवन्या निष्फलम भवेत। हाँ, गुरु सत्ता मुझसे भी महान है, महानतम है, इसलिए सर्वप्रथम सदगुरु की पूजा करो, फिर उसके बाद मेरी अर्चना कर सकते हो, तभी तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे, सिद्धदायक होंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी सारी सेवा पूजा निष्फल है, निष्फल है, निष्फल है। तो परम पूज्य साहब जी बड़े खरे अंदाज में कहते हैं, अहो सदगुरु की सत्ता का क्या कहना। गुरु भ्रकटी के इशारे से जब ईश्वर से पूछते हैं तुम करोगे या नहीं, तो ईश्वर हाथ जोड़कर कहते हैं हाँ हाँ मैं जरूर करूँगा। तो ये कैसे वक्तव्य हैं, अद्भुत, घोर आश्चर्य में डाल देने वाले। स्वयं ईश्वर गुरु सत्ता को अपने से श्रेष्ठ बता रहे हैं, सेवक रूप में उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। गुरु सेवा करना हमारे तन का मंत्र है और गुरु का ध्यान करना उसके मन का मंत्र है। वो कुछ ऐसा है जिस अवस्था के लिए संत कबीर ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर कबीर से कहा कि महात्मन मैं अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं आता जाता, मैं अपने भक्तों का आज्ञाकारी हूँ, उन्हीं के भावनापूर्ण आदेशों निर्देशों पर चलता हूँ। ऐसे साधक धन्य हैं, उनकी गुरु भक्ति धन्य है, उनकी आस्था विश्वास भक्तिभाव सद्भाव धन्य है। कैसा अनंत सामर्थ्य होता है गुरु भक्ति के समर्पित मन। ये सभी भाव ऐसे मार्मिक तत्व को उजागर करते हैं जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और आइंस्टीन के सापेक्षवाद की तरह आध्यात्मिक जगत का अटल नियम है। इस नियम के केंद्र में खड़ा है एक शिष्य अपने भावपूर्ण समर्पित मन के साथ। ऐसा शिष्य अगर चाहे तो असंभव को संभव करने का दम रखता है। उसके लिए सृष्टि में सब संभव ही संभव है। कैसे? ऐसे कि उसके समर्पित मन के प्रति प्रस्तुति है उसके सदगुरु। वे सदगुरु जो प्रीत की रीत निभाने के लिए प्रकृति के नियमों को भी ताक पर रख देते हैं, तो विधाता के विधान को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं तथा जिसकी भाव भंगिमा से ताल मिलाते हुए सृष्टि के रचयिता अपना मृदंग बजाता है। सदगुरु का हर व्यवहार शिष्यों के लिए जीवन शास्त्र का अध्याय बन जाता है। उनका मौन भी उन्हें उपदेशों के निर्झर में नहला देता है। सच तो यह है कि साकार सदगुरु के संग में रहना अपने आप में जीवन की पाठशाला बन जाता है। वैसे ही पाठशाला इस हमारे रामाश्रम के सघन वन में उपलब्ध थी, परंतु अब साहब जी की साकार रूप क्या सच में ठहर गया है? सदूर का ठहरना एक चक्र की धुरी जैसा है, देखने में स्थिर और अपने बल पर पूरा चक्र चलायमान रखने जैसा। तो सदगुरु सूर्य की तरह मध्य में दिखाई देते हैं और अपनी दिव्य ऊर्जा के बल पर साधक के जीवन रूपी गृहमंडल को गतिमान रखते हैं। उनके गुणानुवाद यानी प्रशंसा की सुगंध चारों दिशाओं में बहती है, अर्थात न फूल की, न चंदन की, न धूप बत्ती की, न चमेली या बेला की। सुगंध वायु के विरुद्ध जाती है, ये सुरभियाँ वायु के अनुकूल बहती। केवल मेरे सच्चे सदगुरु साहब जी की सुगंध वायु के प्रतिकूल भी सभी दिशाओं में फैलती है। इसलिए अनुयायी साधकों साधिकाओं सुरभिवान बनो, सद्भावनाओं को पैदा कर इस जगत को सुरभमय बनाओ। सदगुरु अपने शिष्यों के मन, वाणी और व्यवहार को साधने में कुशल होते हैं। वही सबके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और मन के टेढ़ेपन को साधने में समर्थ होते हैं। तो सदगुरु का यही कार्य है कि वे अपने शिष्य की आंतरिक अनुभूतियों का और साधन पथ के साधनों के आह्वान करते हैं। उसकी सकारात्मक भावनाओं का, शुभ विचारों का, ऊर्जावान कर्मों का, अपना साधना सुमरन का, सौम्य मन का व चित्त का शिष्य के अस्तित्व और हर उज्ज्वल कण को प्रत्येक क्षण दिव्यता से बढ़ते रहते हैं।
तो साधक का जब आंतरिक पतन होता है तो उत्थान के सभी भौतिक मार्ग असफल सिद्ध हो जाते हैं। केवल एक मार्ग समाधान देता है, वो है सदगुरु। अब सदगुरु मानो ठंडी हुई राख में भी नव सृजन की चिंगारी फूंकते थे। पराजय के सन्नाटे में विजय का बिगुल बजा सकते हैं। शून्य से ब्रह्म तक की यात्रा तय कराते हैं। यही गुरु का सामर्थ्य है। ये गुरु का सामर्थ्य ये है जो साधक को पुनः खड़ा होने का, डटकर विकारों, दुर्विचारों, कुसंस्कारों से लड़ने का अद्भुत संबल देता है। आत्मबल, ब्रह्मबल सृष्टि के सकल बलों का बल है। यह श्री सद्गुरु की कृपा तरंगों से ही प्राप्त होता है। सद्गुरु ही अपने शिष्यों को विकारों के विरुद्ध आंतरिक युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही नहीं, इस युद्ध के लिए जो भी साधन अभीष्ट हैं उन्हें भी गुरु ये उपलब्ध कराते हैं। तो गुरु संरक्षण की ऊंचाई दर्शा रहा है। ये गुरु अपने शिष्य के लिए जो प्रबंध करते हैं उसमें 1% की भी कोताही नहीं बरतते। उन्हें पता है कि उनके शिष्य का स्तर क्या है। इसलिए शिष्य को भीतर से सशक्त बनाने के बावजूद प्रकृति के नैसर्गिक शक्तियों को भी उसकी सहायता में खड़ा कर देती है। शिष्य में आत्मबल भरने के बाद वे अपनी ओर से दैवीय बल की तरंगें भेजते हैं ताकि विजय निश्चित हो सके। अत्यंत मार्मिक भाग इस गुरु सत्ता के पूरे प्रकरण का। जब शिष्य में गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास होता है तो गुरु की अनुकंपा उचित समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। यह अलौकिक कृपा अक्सर 2 स्तरों पर होती है। पहला स्तर है गुरुदेव अपने विकारग्रस्त पराजित शिष्य के भीतर की पीड़ा हरते हैं, अंतस के रोग दूर कर उसे स्वस्थ व सबल बनाते हैं। अपनी आत्मशक्ति द्वारा किसी पीड़ित शिष्य की पीड़ा हर लेते हैं और फिर शिष्य के हृदय व दिमाग को दिव्यता की अपूर्व कृपा से ऊर्जावान बना देते हैं, अपना ओज उसमें समाहित कर देते हैं। इस तरह शिष्य या साधक का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है। वह अपने अंदर की नकारात्मक ताकतों से अंततः युद्ध करने में सक्षम बन जाता है। उपनिषद में कहा गया कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथित वार्ता प्रकाशनते महामन। अर्थात जिसकी जैसी ईश्वर में भक्ति है ठीक वैसी ही गुरु में भी होती है। उस महान आत्मा को ही गुरु की कही हुई बात समझ में आती है। इसलिए साधक अपनी गुरु भक्ति को इतनी परिपक्व करो कि गुरुदेव की कही हुई हर बात में तुम्हारा अटल विश्वास हो सके। क्योंकि जो सदगुरु ने कह दिया, सोच लिया, जो संकल्प ले लिया, उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। भौतिक संसार में एक उक्ति की अक्सर चर्चा होती है, क्रैब मेंटालिटी, यानी केकड़ा प्रवृत्ति। केकड़े एक दूसरे की उन्नति से जलते हैं, इसलिए जब तक केकड़ा ऊपर चढ़ने लगता है तो उसकी टांग खींचकर उसे नीचे घसीट लेता है। सांसारिक संगठनों में भी यह प्रवृत्ति इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि सभी कर्मचारियों के पास ऊंचा उठने का एक ही मार्ग है, एक ही सीढ़ी होती है। लेकिन गुरु भक्तों का तो संसार ही निराला है। यहाँ सबकी मंजिल तो एक ही है, सदगुरु पर उस तक पहुँचने की सीढ़ी सबके पास अपनी अपनी अलग अलग है। हर साधक या गुरु भक्त अपनी अपनी गति से अपनी अपनी सीढ़ी से चढ़कर सदगुरु तक पहुँचता है। लेकिन अफसोस कई बार इस पंथ में भी अज्ञानता का प्रवेश हो जाता है। कई साधक तुलना और प्रतिस्पर्धा के द्वंद से पीड़ित दिखाई देते हैं। अपनी सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते एक आँख वाल 7 वालों की सीढ़ियों पर भी रखते हैं। अपनी गति नहीं बढ़ाते, दूसरों की गति से ईर्ष्या करने लगते। फिर कुढ़न, ईर्ष्या, द्वेष करना हमारी आदत बन जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या पाने इस मार्ग पर चले थे और किधर चल पड़े। तो सद्गुरुदेव दृष्टि संग यानी प्रत्येक समय तुम्हारे साथ और तुम पर पूर्ण दृष्टि रखकर ही तुम्हारा निर्माण कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनसे तुम्हारी अधिक सामीप्यता तुमसे अहम और संशय रोपित कर देगी और अत्यधिक दूरी तुम्हें पद से विचलित कर देगी। इसलिए वे तुम्हें न पास रखते हैं न दूर रखते हैं, अपनी सतत दृष्टि के द्वारा हमें रचते रहते हैं। स्वयं में बसी गुरुदेव के नैकार छवि का भरपूर आनंद उठाओ। एक दिन सदगुरुदेव के पूर्णत्व से भरी गुरु सत्ता की कर्मठ शैली तुम्हें पूर्ण बना देगी, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चिंत हो जाओ और आपसी ईर्षा देश बंद करो। परम सदगुरुदेव साहब का आशीर्वाद सदैव हम सभी को यथावत प्राप्त होता रहे, ऐसी प्रार्थना।